आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत छन गढ़वालમાં प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून का यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज का दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले बोली, विश्वविद्यालय में कौशल विकास और टिकाऊ पाठ्यक्रम तय शामिल करे जाने की जरूरत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोली, हाल का वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और देश को वैश्विक सम्मान दगड़ा-दगड़ी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ी। चंपावत में उद्योगों का विकास का वास्ता विभिन्न निवेशकों ने 500 करोड़ रुपया से ज्यादा को निवेश पर सहमति जताई और केंद्र सरकार ने सोमवार बटे शुरू होने वालों संसद का शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक कार। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिछो विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालयों में कौशल विकास और टिकाऊ पाठ्यक्रम तक शामिल करने की जरूरत पर जोर दे। उन्होंने बोली कि नई शिक्षा नीति युवाओं का सपनों तक साकार करने वाली और देशवासियों की आवश्यकताओं तक पूर्ण करने में सक्षम छ। देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज का 21वां दीक्षांत समारोह तय संबोधित करना है। राज्यपाल ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र नए ऊंचाइयों तक छूणु छ। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में स्टार्टअप की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गया और भारत स्टार्टअप का मामला में पूरा विश्व में दूसरे स्थान पर छ। ये मौका पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय का छात्र छात्राओं तक मेडल और उपाधियों से सम्मानित भी कर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोले कि हाल का वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था का दगड़ ही देश को वैश्विक सम्मान और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी में प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देंद यह बात बोली। उन्होंने बोली कि विश्व भारत ने स्वर्ण चांद और वही का विचारों को सम्मान भी करत और पूरी दुनिया भारत का युवाओं का कौशल और प्रतिभाओं को लोहा मनत। उपराष्ट्रपति ने बोली कि 1 दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिने जान छा, लेकिन आज यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रेजाइल 5 से कैसे उभरा है। ये मात्र 1 दशक पहले की बात है और आज का नतीजा यह है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। श्री धनखड़ ने बोले कि भारत चंद्रमा का दक्षिणी छोर तक पहुंचने वाला दुनिया को पहलू देश बन गया है। उन्होंने बोली कि देश का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और डिजिटल भुगतान का क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल कर्या छन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम पर उपराष्ट्रपति ने बोली कि रेडियो को इतिहास में शायद यूं पहलू कार्यक्रम च जो इतना नियमित च। तो तकनीकी प्रगति की बात हो रही है तो मैं रेडियो का भी जिक्र करना चाहूंगा। रेडियो के इतिहास में मन की बात संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित और इसने 107 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। जब मैंने मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित किया, देश के प्रधानमंत्री ने किन किन लोगों के दिल को छुआ, वो सब हमारी प्रगति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। इसके लिए मैं भारत के रेडियो और इसके संस्थान को बहुत बधाई देता हूँ। बद्रीनाथ का कपाट शीतकाल का वास्ता बंद होने का बावजूद धाम में मास्टर प्लान का अंतर्गत पुनर्निर्माण कार्य तेजी का दगड़ चलना छन। शासन प्रशासन स्तर पर पुनर्निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी रखे जानी चाहिए। चमोली का जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंच के मास्टर प्लान का अंतर्गत चलने वाला कार्यों को निरीक्षण कर उन कार्यदायी संस्थाओं तय सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता का दगड़ तय समय पर पूर्ण करने का निर्देश देने। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट का अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का अंतर्गत 3 चरणों में बुनियादी ढांचा को विकास करे जाणु छे। ये मां पहले चरण को कार्य लगभग पूर्ण हो गया, जबकि दूसरे मां बद्रीनाथ मुख्य मंदिर और आसपास का क्षेत्र को सौंदर्यकरण को काम चलनु छे। मास्टर प्लान का तीसरे चरण में मंदिर का शेष नेत्र झील तय जोड़ने वाल आस्था पथ को निर्माण कार्य कराई जाल। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटिकी सुनना छन।
चंपावत में उद्योगों ते बढ़ावा देने का खातिर विभिन्न निवेशकों ने जिला में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा को निवेश करने पर सहमति जताई। ये मौका पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बोली कि प्रदेश का सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन आयोजित करे जाना चाहिए और यूं सम्मेलनों में निवेशक प्रदेश का विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का खातिर उत्सुक दिखेना चाहिए। श्रीमती आर्य ने बोली कि निवेशकों ने सरकार की नीतियों पर भरोसा जतायूं छे और सौर, चिकित्सा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का वास्ता समझौता ज्ञापन कर्या छन। हमने कभी ये नहीं देखा कि यह जनपदों तक में इन्वेस्टर समिट जो है मिनी कॉन्क्लेव के रूप में कभी गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जनपद स्तर पर जो है इन्वेस्टर समिट को आहूत किया, जहाँ पर प्रभारी मंत्री से लेकर प्रशासन तक पूरी तरीके से इन्वेस्टर के साथ में मिलकर सरकार की पॉलिसियों से अवगत कराते हुए जो उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वो सब आगे बढ़े। इसी क्रम में मैं कह सकती हूँ कि जनपद चंपावत को जिस प्रकार का लक्ष्य दिया गया था कि लगभग 50 करोड़ के एमओयू जो है जनपद चंपावत में होने चाहिए, मैं कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि यह लक्ष्य जो है वो 50 करोड़ से 500 करोड़ की ओर बढ़ गया है। ध्यान देने वाली बात है कि ये महीना का 8 और 9 तारीख में राजधानी देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन को आयोजन करे जाने छे, जेमां देश दुनिया से राज्य तक बड़ा स्तर पर निवेश मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने वैश्विक सम्मेलन का आयोजन से पहले ही विभिन्न उद्योग समूहों का दगड़ी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करेलन। केंद्र सरकार द्वारा पिछला 9 सालों में चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रति लोगों तक जागरूक करण का वास्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। उत्तराखंड में भी विकास भारत संकल्प यात्रा तय लोगों को भरपूर समर्थन मिलनु है। प्रदेश में ऊंचाई वाला क्षेत्रों में कड़ाका की ठंड का बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में आए कि योजनाओं की जानकारी लेना छन और वे से लाभान्वित होना छन। देहरादून का चक्राता में विकसित भारत यात्रा का रथ पहुंचने पर लोगों ने को उत्साह का दगड़ी स्वागतकार। ये मौका पर मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में वृद्धा पेंशन का लाभार्थी और देहरादून का कालसी ब्लॉक थैना निवासी अशोक सिंह तोमर ने बताया कि वो केंद्र से मिलने वाली पेंशन से अपन परिवार को भरण पोषण करना चाहिए। मेरा नाम अशोक सिंह तोमर है, ग्राम थैना का निवासी हूँ, ब्लॉक कालसी। मुझे वृद्धा पेंशन मिलती है और जिससे मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूँ। ई छोड़ विकसित भारत संकल्प यात्रा को रथ आज देहरादून का करणपुर पहुंच। ये अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा केंद्र की योजनाओं की जानकारी देने का वास्ता स्टॉल लगाया गया है। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल न उपस्थित लोगों तक विकसित भारत की शपथ दिले हैं। छोड़ हरिद्वार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अंतर्गत मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में आयुष्मान योजना से लाभान्वित परिवार ना अपन कहानी साझाकार। थैंक यू फॉर मोदी जी। उन्होंने जितने भी हमारी हेल्प की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि हर चीज तो डायरेक्ट नहीं मिलती, इनडायरेक्टली भी जितनी उन्होंने हेल्प की हमारी वो बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने आयुष्मान योजना चलाई उसी के जस्ट 2-3 महीने बाद मेरे पापा जी को अटैक आ गया और करंट में सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए थे। उस समय जो उनकी योजना थी उनकी वजह से मेरे पापा आज हमारे साथ हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने बोली कि वो सोमवार बटे की शुरू होने वालू संसद का शीतकालीन सत्र से के भी मुद्दा पर चर्चा होनी तैयार है। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने का खातिर सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोली कि सरकार ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को सहयोग की अपील कर। उन्होंने बोली कि ये सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा करी जाएगी। और अब संक्षिप्त समाचार। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित गुनियाल गांव में बनवल सैन्य धाम को निरीक्षण कर। ये दौरान श्री जोशी ने ऑनवल साल फरवरी तक सैन्य धाम को काम पूरा करने का निर्देश दिए। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त करी कि दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक आने वाली सर्दियों का मौसम का दौरान देश का अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से उब रहने की उम्मीद है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बोली कि आपदा की चुनौतियों तय स्वीकार कर दो उनको सामना करने का वास्ता सावधानी बरतने की जरूरत है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून का यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज का दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोली कि हाल का वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और देश को वैश्विक सम्मान का दगड़ ही विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गए।
चंपावत में उद्योगों का विकास का खातिर विभिन्न निवेशकों ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा को निवेश पर सहमति जताई। और केंद्र सरकार ने सोमवार बटे की शुरू होने वाले संसद का शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित कर। ये कदागढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।